हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बेहतर और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में एक नया टॉपिक, उसी में आगे सीधी रेखाएं। हमने क्या पढ़ा अभी तक? अभी मैंने ट्राइंगल और क्या पढ़ा मैंने? स्क्वायर पढ़ा है और रेक्टेंगल। ये तीन चीजें हमने आपकी कंप्लीट की है। और चौथा क्या है? हमारी सीधी रेखाएं। ठीक है, अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। इसमें कुल मैंने आपको कितने टाइप बताए थे? 5 या 6 टाइप बताए थे मैंने। एक बताया था आपको वर्ग और आयत, दूसरा बताया था मैंने त्रिभुज, त्रिभुज के बाद बताया था मैंने सीधी रेखाएं, सीधी रेखाएं। चौथा बताया था मैंने वृत्त। क्या बताया था? वृत्त। पांचवी मैंने बताया था विकर्णों की संख्या। क्या बताई थी? विकर्णों की संख्या, है ना। और छठवां बताया था मैंने घन। क्या बताया था? घन। ठीक है, या घनों की संख्या। ये चीजें हमने आपको बताई थी। क्लियर है? चलिए करते हैं शुरुआत। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सीधी रेखाएं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है हमारा। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा, सॉरी पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको बतानी है सीधी रेखाएं कितनी है। सीधी रेखाएं देखो, रेखाएं कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली होती है क्षैतिज रेखा। कैसी होती है? क्षैतिज। दूसरी कौन सी होती है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। और तीसरी होती है आपकी तिरछी रेखा। क्लियर है? ये 3 होती है। तो भाई क्षैतिज रेखाएं कितनी है? देखो, 1 और 2। तो क्षैतिज रेखा हमें कितनी दिख रही है? यहाँ पे 2 दिख रही है। अब ऊर्ध्वाधर कौन सी है? जो सीधी है बिल्कुल। ठीक है, तो कितनी है? 1, 2, 3। कितनी है? 3। और तिरछी रेखाएं कितनी है? देखो, 1 और 2। कितनी तिरछी रेखाएं? 2 है। तो कुल कितनी रेखाएं बनेंगी इसमें? कुल सीधी रेखाएं, तो कुल सीधी रेखाएं होंगी हमारी कितनी? 7। कितनी होगी भाई? 7। क्लियर है? कितनी रेखाएं होंगी इसमें? 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसने इसमें पूछा है कि कुल सीधी रेखाएं, कुल सीधी रेखाएं कितनी है?
कुल सीधी रेखाएं कितनी है? तो वही वही रेखाएं होती कितनी है? 3। पहली होती है कितनी, सॉरी क्या होती है? क्षैतिज रेखा। दूसरी होती है आपकी ऊर्ध्वाधर, और एक होती है आपकी तिरछी रेखा। तिरछी रेखा, ये है आपकी रेखाएं। ठीक, अब देखो क्षैतिज कौन सी होती है? जो लेटी हुई रेखाएं होती है। 1 2 3, कितनी है भाई यहाँ पे? 3। कितनी है? 3। अब देखो ऊर्ध्वाधर कौन सी है? क्या इसमें है ऊर्ध्वाधर? इसमें तिरछी रेखाएं हैं अब सभी। देखो एक हमारी ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, क्लियर है, और एक ये, है ना, ये सीधी हो गई, और एक हमारी ये हो जाएगी, एक ये, और हमारी कौन सी? एक हमारी ये। तो देखो अंदर कितनी है? 1 2 3 और एक 4। ठीक है, 4 अंदर है, और देखो 5 और एक 6, है ना। तो तिरछी रेखा कितनी है? 6। तिरछी रेखाओं की संख्या कितनी है? 6। और क्षैतिज रेखाएं कितनी है हमारी? 3। तो कुल कितनी रेखाएं बनेंगी इसमें, बताए? कुल कितनी रेखाएं बनेंगी? कुल बनेगी आपकी, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हो जाएंगी 6 + 3, तो बराबर कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। देखो क्षैतिज कौन सी है भाई? ये सीधी वाली रेखा है, जो लेटी हुई दिखाई दे रही है। 1 2 और एक 3, और सभी कैसी है हमारी? तिरछी रेखा है। एक ये तिरछी है, ये भी तिरछी है, और ये भी तिरछी है ना, ये भी तिरछी है, ये भी तिरछी है, सभी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए ये इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, नहीं तो आपको सीधी नजर आएगी। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें उसने पूछा है कुल सीधी रेखाएं, कुल सीधी रेखाएं कितनी है? ये क्वेश्चन है। अब पहले हमें पता करना है पड़ेगा कि ऊर्ध्वाधर कितनी है, सॉरी क्षैतिज, पहले लिखेंगे क्षैतिज, लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्षैतिज रेखा। दूसरा है ऊर्ध्वाधर, तीसरे है आपकी, तीसरा क्या है? तिरछी रेखा। कितनी है? सॉरी हाँ, तिरछी रेखा। क्लियर है?
तो बताना इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो पहले हमें कौन सी पता करनी पड़ेगी, क्षैतिज रेखा है। क्या पता करनी पड़ेगी हमें, क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज कौन सी होती है, जो लेटी नहीं होती है। देखो 1 2 3, ये पूरी एक ही रेखा है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये यहां तक है आपकी, ये वाली, और ये भी आपकी यहां तक है। तो कितनी कुल रेखाएं क्षैतिज कितनी है, 3। अब मुझे पता करनी है ऊर्ध्वाधर, यानी सीधी रेखाएं कितनी है, खड़ी हुई रेखाएं, 1 2 और 1 3, ये कितनी है हमारी, 3। क्लियर है, बताए। अब देखो, अब मुझे कौन सी तिरछी रेखाएं याद करनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 हमारी ये हो गई। और उसका राइट आंसर क्या बनेगा, बताइए भाई। देखो अब हमारे पास ये हो रह गया, एक ही तिरछी वाली पूरी, और ये वाली, क्लियर है। तो कितनी हो गई हमारी कुल, कुल हमारी हो गई 10 रेखाएं। कितनी हो गई, कुल हमारी तिरछी रेखाएं कितनी बनी यहाँ पे, 10। तो कुल मिला के सभी कितनी है, सभी सीधी रेखाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6, 6 और 10 कितने हो गए, 16। तो कुल कितने हो गए, 16 सॉरी 16 सीधी रेखाएं बनेगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आसान प्रश्न होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैसे अब देखो अगला टाइप, व्रत, क्या देखेंगे, व्रत, ठीक है, ये पढ़ने वाले हम, या व्रत। और ये सबसे आसान, जो लास्ट के इंपॉर्टेंट कौन से है आपके, एक आपका दे रखा है व्रत, ये पढ़ना है आपको, सॉरी वर्ग, क्या पढ़ना है, वर्ग, अच्छे तरीके से पढ़ने हैं वर्ग और आयत, और एक पढ़ना है आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से, फिर आपका यहाँ पे, है ना, 90% समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन, और 10% आपका यहाँ से, है ना। 10 मान सकते हैं, 5% बाकी सभी से पूछ ले जाते हैं। इस पे मेन टारगेट सेकंड नंबर पे ही है, बाकी चीजें आप पढ़े भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, और इतना आसान होगा कि आप उसको आसानी से बता भी सकते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है इसमें, पहला प्रश्न है आपका, इस टाइप से, है ना, ये इसमें आपसे पूछा है व्रतों की संख्या कितनी है। देखो एक हमारा ये है, 2 3 फिर 4, फिर आपका 5 और 1 6, तो कुल व्रत कितने बनेंगे यहाँ पे, 6 क्वेश्चन, सॉरी 6 व्रत बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बहुत ही नॉर्मली होंगे, जो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कितने बनेंगे भाई, 10, क्या बनेंगे, 10 व्रत बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइप अगला देखेंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, विकर्णों की संख्या, क्या पढ़ने वाले हैं, विकर्णों की
संख्या पढ़ने वाले हैं, विकर्णों की संख्या। क्लियर है? देखो इसमें फॉर्मूला होता है, उससे सभी आंसर हमारे निकल आते हैं। n(n-3/2) कितना? n(n-3/2) n(n-3/2) ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। n(n-3/2) n(n-3/2) इससे हमारे विकर्ण जितने भी हैं वो सभी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम 2 मिनट में इसको सीख जाएंगे करना। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला है n(n-3/2). अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगी वो देखिए। पहला प्रश्न दे रखा है, एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या बताएं। ये त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? तो 3। 3 क्या है हमारा? n। तो भाई n कितना है? 3 है ना, और 3 - 3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंदर 0, क्या हो जाएगा? 0/2। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0। किसी भी काम मल्टीपल अगर हम 0 में करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें विकर्ण कितने होंगे? 0 होंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन है, आयत में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। आयत में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। यह है हमारा प्रश्न। फॉर्मूला क्या है हमारा? n(n-3/2) ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आयत में विकर्ण कितने होते हैं? आयत में भुजाएं कितनी? भुजा कितनी होती है? 4 होती है। यही तो होता है हमारा आयत, है ना। 1, 2, 3 और 4। भुजा कितनी है? 4। n बराबर क्या हो जाएगा? 4, और 4 - 3/2 है ना। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस कितना? 4 × 1। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बटे 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 2। तो विकर्ण की संख्या कितनी निकल के आएगी? 2 निकल के आएगी। कितनी? 2। विकर्णों की संख्या कितनी निकल के आएगी? 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या। एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या। देखो भाई, भुजाएं पंचभुज में भुजा कितनी होती है भाई? भुजा कितनी होती है भाई? 5 होती है। कितनी? पंचभुज बोला ही जा रहा है, पंचभुज मीन्स 5। तो n(n-3/2). तो n बराबर कितना है? 5, और 5 - 3 है ना, /2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2/2। इससे ही करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा हमें? 5 मिल जाएगा। इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। कितनी? 5। अगला क्वेश्चन है, षटभुज में विकर्णों की संख्या। षटभुज में भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए भाई सभी लोग।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक षटभुज में एक षटभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। ये 60 पता चल रहा है, 60 6, तो भुजा कितनी होगी इसमें, यानी भुजाएं कितनी होगी 6। फॉर्मूला हमारा वही है n(n-3/2), क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणा 3/2, 3 2 दिया 6, 3 दिया 9। तो हमारा षटभुज में विकर्ण कितने निकल के आएंगे, विकर्ण निकल के आएंगे 9। कितने निकल के आएंगे 9। ये था हमारा विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं,